नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। और आज हम आए हैं वापस रीजनिंग की क्लास लेके, जो आपके पटवारी एग्जाम है 17 अगस्त को, उसमें आने वाले क्वेश्चन, उसमें एक रीजनिंग बहुत बड़ा मैटर करती है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। एक क्वेश्चन की सीरीज अपनी एक क्लास और आएगी। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पुराने पेपर्स में आ रखे हैं। तो चलते हैं अपनी क्लास में, टाइम वैसे भी कम है आपके पास। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है, यदि मेल को 15 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 7 में लिखा जाता है, तो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसको करते हैं, जैसे कि मेल है, इसका कोड आपको मैथ्स में ऐसे दे रखा है कि सर मेल को लिख दिया 15 प्लस प्लस सिंबल आपको डैश की जगह प्लस दे दिया। ये आपके सामने कोड है। अब इसको आप देखो तो क्या दिख रहा है, खुद भी ट्राई करो पोज करके कि सर एम अगर नंबर देखे 13 पे आता है, और ये आपके सामने इनकी ओरिजिनल नंबरिंग है 13 1 12 5। ये इसका कोड है 15 3 14 7। तो कुछ मिला कि सर मिला ना, 13 में 2 प्लस किया है, 1 में 2 प्लस किया है, 12 में भी 2 प्लस किया है, 5 में भी प्लस 2 किया, यानी कि सब में प्लस 2 करके इनके जो आपको अल्फाबेट दे रखा था इसको नंबर में कन्वर्ट करके उसमें प्लस 2 करके आपको नंबर दे दिए। ये आपके कोड यूज हुआ है। तो अपन भी करो, BHEL आपके सामने क्वेश्चन है कि सर B 2 पे आता है, 4 पे, H 8 पे आता है, 10, E आपके सामने 5 पे आता है, तो 7, 4 10 7, और L आता है 12 पे तो 14, 4 10 7 14। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आपके कोडिंग डिकोडिंग है सिलेबस में, अच्छे से क्वेश्चन भी आते हैं। करते हैं आगे। एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। लो 7 किलोमीटर गया और वो पहुंचा कहां है, श्री सिंह के घर पे। कोई श्री सिंह है, उनके घर पहुंच गया है। उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चला। बाएं इधर घूमेगा, यह आपके सामने बाएं घूम के 4 किलोमीटर चला है। फिर कैसे चला है, 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा है। पहले वो श्री सिंह के घर पहुंचा था, अब श्री कुमार के घर पहुंचा है। थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है, ध्यान रखना कहीं क्वेश्चन गलत ना कर दो। श्री कुमार के घर पहुंचा, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर वापस दाईं ओर। पता है हमने बाधा पढ़ रखा है, बायां नीचे होता है दायां ऊपर होता है। ये लो भाई साहब दायां, ये आपके गया 3 किलोमीटर घूमकर श्री शर्मा, कितने श्री हैं आज, श्री शर्मा के घर पहुंचा। अब वो जहां पहुंचा है वो किसका घर है, श्री शर्मा का। उसने स्टार्ट किया डाकघर से। सबसे पहले 7 किलोमीटर श्री सिंह के घर पे, 4 किलोमीटर श्री कुमार के घर पे, लास्ट में श्री शर्मा के घर पहुंचा है। और अब पूछ रहा है तो श्री शर्मा और श्री सिंह के घरों की दूरी, घर की दूरी पूछ रहा है आपको कि जो श्री शर्मा है और जो श्री सिंह है इनके घर की दूरी। शॉर्टकट, अब तो शॉर्टकट ही निकालना पड़ेगा। एग्जाम में टाइम भी कम है तो आप भी शॉर्टकट करोगे। तो ये आपको शॉर्टकट निकालना है कि सर अपने पास आधार पड़ा है, लंब पड़ा है, कर्ण निकालना है। पढ़ रखा है आपने पाइथागोरस प्रमेय, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा कि सर 16 प्लस 9 कितना आएगा, 25। 25 आपके किसका अंडर रूट है कि सर 5 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। कहाँ है, ये रहा सर 5 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके सामने आगे क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाला, कार्रवाई वाला। इसको बहुत ढंग से पढ़ के क्वेश्चन करने होते हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकांश रोगी स्वाइन फ्लू से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कि जो स्थानीय सरकारी अस्पताल है उसके अंदर जो पीड़ित रोगी आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के ज्यादा आ रहे हैं। अब वो कुछ कार्रवाई दे रहा है आपको कि स्वाइन फ्लू से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तत्काल छुट्टी दे दी जानी चाहिए। क्या ये कार्रवाई सही है क्या कि सर छुट्टी दे देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, उनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। इसको होल्ड पे रखो। अस्पताल प्राधिकृतियों को अस्पताल में नए रोगियों की भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। यह भी बात नेगेटिव बता रहा है। जब आपको पता है
कि अधिकांश रोगी स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं, मतलब स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है, कंडीशन हुई होगी तभी अधिकांश रोगी स्वाइन फ्लू के आ रहे हैं। जब स्वाइन फ्लू के रोगी आ रहे हैं तो आप उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करोगे तो वो कहाँ जाएंगे, सही बात है। तो ये भी आपके, इनको भी मतलब ये चीज नेगेटिव बता रही है, ये भी नेगेटिव बता रही है कि भी आप उनको अस्पताल से छुट्टी दे दो, ऐसा काम नहीं करना है, आपने को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए। ये हो सकता है कि भी जो स्वाइन फ्लू से पीड़ित है उनसे कोई दूसरे पीड़ित ना हो, उसके लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि उनको एक अलग वार्ड में रख देना चाहिए। ये आपके कार्रवाई सही कार्रवाई है। अब आपने देखो केवल कार्रवाई 1 अनुसरण करती है, नहीं 2 नहीं, केवल कार्रवाई 3 अनुसरण करती है। ये आपके इसका आंसर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है आपके सामने, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यह आपको सीरीज का क्वेश्चन है, एक तरफ आपके नंबर है, एक तरफ अल्फाबेट है। तो देखो आप भी करो साथ साथ सॉल्व, टाइम लेके पोज करके। अब तो मिल गया आपको आंसर कि सर 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, तो 19 से 22 बढ़ रहा है, +3 +3 +3 हुए, तो 19 से +3 22। अब देखो आप 22 में एक ही दे रखा है, 22 का डी, इसको भी देख लो। पी आपके आता है 16 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, जी 7 पे। इसमें माइनस हुआ है, 16 से 13 हुआ, 13 से 10 हुआ, 10 से 7 हुआ, तो 7 से 3 माइनस होगा तो 4, 4 पे कौन आएगा, डी। ये आपके इसका आंसर आ गया 22 डी। ये सब क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स में आ रखे हैं, राजस्थान के आरपीएससी के, आरएसएसएमबी के, उन्हीं में से उठाए हुए क्वेश्चन है। बच्चों की किसी पंक्ति में भावना बाएं से 90 स्थान पर है। जो भावना है वो आपकी बाएं से 9th प्लेस पे है किसी भी पंक्ति में, ठीक है। तथा आशु दाएं से 13वें स्थान पर है। अब जो आशु है वो आपके दाएं से 13वें स्थान पर है, एक का बायां दे रखा है, एक का दायां दे रखा है, ठीक है। चलो आगे। वे अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों ने एक्सचेंज कर ली, अपने स्थान को एक्सचेंज कर लिया, या अपना स्थान कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। तब भावना का स्थान बाएं से 17वां। अब जो भावना है पहले बाएं से 90 पे थी, अब वो कितने पे आ गई है, 17th पे। कितने पे आई है, उसके स्थान में कितना परिवर्तन हुआ कि सर 9 से 17 पे गई है, 8 जगह उसने प्लस हुई है उसके स्थान में। भाई वो 8 प्लस हुई है, पहले 90 नंबर पे थी, अब वो 70वें नंबर पे, तो उसकी जगह में कितना डिफरेंस आया, 8 प्लस का 17वां हो जाता। अब इस पंक्ति के दाहिने छोर से आंसू का नया स्थान, जितना भावना के स्थान में डिफरेंस आया है उतना का उतना आंसू के भी होगा। अगर भावना पीछे जाती आंसू भी पीछे जाता। भावना आगे आई है 8 स्थान, इसको भी 8 स्थान आगे भेजो, 13 + 8 21वां स्थान। तो इसका नया स्थान क्या होगा कि सर 21वां। ये रहा आपके सामने 21वां। ये क्वेश्चन लैंग्वेज में थोड़ा आता है, ढंग से देखना। यहाँ कहीं क्या अपन फटाफट में पढ़ते नहीं है, दोनों का स्थान देखा, ये नहीं देखते हैं कि नया स्थान पूछ रहा है या पूरा पूछ रहा है। हम क्या कुल निकाल देते हैं कि एक का पुराना दिया है, एक का नया दिया है, दोनों को जोड़ के एक को माइनस करो, फटाफट कुल आ जाएगा। और कुल का जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको फर्स्ट में मिलेगा। फिर बाद में एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो फिर अपन राइट करेंगे और बोलेंगे मजा आएगा, राइट हो गया। नहीं हुआ क्योंकि ये नया स्थान पूछ रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन हमेशा पहले पूरे पढ़ो, फिर देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। आगे देखो, यदि फ्रूट्स को STIURF लिख दिया जाए, यह आपके समरूपता वाला है, तो पुलिस को क्या लिखता है, वही क्वेश्चन है। देखो आप ढंग से इसको कि सर फ्रूट, और ये भी फ्रूट उल्टा लिख रखा है, FRUITS। ये आपके सामने फ्रूट्स है, इसको इसने क्या किया, S पहले लिख दिया, T लिख दिया, I लिख दिया, U लिख दिया, R लिख दिया, F लिख दिया, उल्टा लिख दिया, प्लेस चेंज कर दी। तो पुलिस का पहले E आएगा, फिर C, फिर I, फिर L, फिर O, फिर P, ECILOP, ECILOP। ये आपके इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे। दिए गए शब्द के अक्षरों में से कौन सा वैकल्पिक शब्द नहीं बनाया जा सकता। कि सर आपको एक शब्द दिया है प्रोस्पेक्टिव, इसमें से आप क्या नहीं बना सकते हो। नहीं बना सकते हो मतलब
इसमें जो अल्फाबेट है वो आपके इन वर्ड्स में से किसी कोई एक वर्ड ऐसा है जिसमें नहीं होंगे। चेक करो कि सर इसमें देखो पी, पी रहा, ई ये रहा, पी डबल पी है, ये रहा, इसमें भी डबल पी, टी है, आई है और सी है, ये तो आपके बनेगा। लेकिन अपना आंसर ये नहीं है, अपने को जो नहीं बनने वाला है वो निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में आपके वी है सब, इसमें आप देखोगे तो यहाँ 2 पी है, अपने को ऑप्शन ये दिख रहा है 3 पी वाला। अब आप 3 पी कहां से लाओगे? जैसे अपन इसी को चेक करें कि सर पी, ई भी है आपके पास, दूसरा पी भी यूज हो गया। अब ये वाला पी लाने के लिए अपन क्या करेंगे, क्या इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं तो ये वर्ड बनेगा ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा तो यही अपना आंसर होगा। सर ये नहीं बनेगा, आर पड़ा है, ई पड़ा है, एस पड़ा है, ई पड़ा है, टी पड़ा है, ये बनेगा। वेक्टर भी बनेगा, वी पड़ा है, ई भी पड़ा है, सी भी पड़ा है, टी भी पड़ा है, ओ भी पड़ा है और आर भी पड़ा है। तो इसका आंसर आपके होगा ये पीपर। ये वर्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कि इसमें 3 पी है और जो क्वेश्चन का जो प्रोस्पेक्टिव वर्ड है उसके अंदर सिर्फ 2 पी है। चलो आगे, दिए गए चित्र में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने ए और बी, इसमें तो दे दिया है, इधर बी और इधर ए, ये आपको दिया है। इसमें जो फॉर्मेट यूज हुआ है वो का वो इसमें यूज करना है, वो का वो पैटर्न, और बी और ए का आंसर निकालना है। निकालो। देखे कि सर 9 का 36, 80 का 160 कैसे होता है? कि सर अगर मैं 9 को 4 से गुणा करूं तो क्या आता है? 36 आता है। 80 को मैं 2 से गुणा करूं तो 160 आता है। वो का वो इधर करो, 5 को 4 से करो कितने आएंगे सर? 20 आएंगे। 24 को 2 से करो 48 आएंगे। आपके सामने बी की तो वैल्यू आई 20, ए का आया 48। क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी का मान, तो ए पहले बी बाद में, 48 पहले 20 बाद में, 48 पहले 20 बाद में। वैसे भी यही है। बाकी कभी कभी ये ऑप्शन में अगर 48 पहले नहीं 20 पहले देके करे तो अपने को ध्यान देखना है कि बी की वैल्यू और ए की वैल्यू आपको निकल गई है। बी 20 है और ए 48 है। अपने को ए और बी पूछा है ना, तो पहले ए वाला फिर बी वाला, ये आएगा आपके इसका आंसर 48 और 20। चलते हैं आगे। एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। भाई मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, आपके डायरेक्शन वाला है। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ, एक पानी है नदी का जो बह रहा है, उसमें स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। यहां मिली अपने को कि सर जो नदी है वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। यही होता है आपके पप्पू, होता है कि सर ये पश्चिम है और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आपके नदी बह रही है। ये थोड़ी नदी है ना, कोई साउथ वाली है, छोटी वाली नदियां हैं जो है ना, ठीक है। ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ नदी बह रही है। अब आप इसको पीट करके खड़ा करो। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो इधर तो इसका मुंह इस दिशा में होगा पीठ नदी की तरफ, या इधर तो मुंह इस दिशा में होगा उत्तर की तरफ और पीठ ऐसे होगी। ये इसका मुंह है ना, 2 कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन वापस पढ़ो। एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, खड़े हो गए सर। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। अब इसके बाईं ओर से दाईं ओर, इन दोनों कंडीशन में अगर आप देखोगे ये नीचे है, ठीक है। पहले आप देखो नदी किस तरफ बह रही है, इस तरफ, तो पदार्थ भी इसी तरफ बह के जाएगा। ये कोई एक पदार्थ है, पदार्थ का कलर चेंज कर देते हैं। ये कोई आपके एक पदार्थ जा रहा है, ठीक है। ये इसके नदी की तरफ ही जाए, बह के जाएगा, नदी के उल्टा तो वो बहेगा नहीं। तो जो ये पदार्थ आ रहा है इसकी तरफ बह के, वो ये बोल रहा है कि ये पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर है। ये इसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाईं ओर से दाईं ओर। इन दोनों कंडीशन में किस तरफ इसका बायां है? कि सर अगर ऐसे मुंह करेंगे तो ये इसका बायां होगा, ये दायां होगा। ऐसे मुंह करेंगे तो ये बायां होगा, ये दायां होगा। क्वेश्चन वो बोल रहा है कि पदार्थ बाईं ओर से दाईं ओर, ये बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है क्या? तो इसका मुंह किस दिशा में है फिर? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। ये आपके इसका आंसर है ना। ये वो आप पढ़ते हो सूर्य उदय सूर्यास्त का टाइप वाला, उस वाला टाइप का भी है। हाँ देखो मैट्रिक्स वाला कि डायग्राम के लिए कि दिए गए चित्र के अनुसार आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। निकालो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, देखो कुछ दिखा कि सर नहीं दिखा, अब दिखा कि हाँ सर दिखा, क्या दिखा फिर?
कि अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूं या गुणा करूं 14, 7 को 9 से करूं 63, 15 को 2 से करूं 30, तो दोनों का एक तरफ होगा, इसका इन 2 के साथ भी, इसका इन 2 के साथ भी। इसके हो गया, 7 का इधर से हो गया, अब 9 का इधर से करो, तो 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 2 से किया, 7 को 2 से भी किया, 7 को 9 से भी किया, तो 15 को भी 2 से किया, 15 को भी 9 से करो, 15 को 2 से किया 30 मिल गया, 15 को 9 से करो, कितना आएंगे 135। तो ये आपके इसका आंसर है। ये थोड़े क्वेश्चन मैट्रिक्स वाले आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। अगला देखो, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन कीजिए, अक्षर या शब्द ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिखे आपको, वो है आपके एनालॉजी वाला क्वेश्चन है कि आपको इनमें से ढूंढना है कि क्या है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो ढंग से कि सर एक तरफ ए जेड बी वाई एक ऑप्शन ये है, एक सी एक्स डी डब्ल्यू, दिखा कुछ? मेरे को तो दिख गया। क्या दिखा? अगर आप ऐसे देखो ए बी सी डी ई एफ, हर एक में +1 हो रहा है, हो रहा है। इसमें देखो एक माइनस हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये तीनों पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आगे देखो, इधर माइनस, जेड से वाई, एक्स से डब्ल्यू, वी से यू माइनस, यहां जी से एच, +1 हुआ। जिस तरफ +1 होना चाहिए उस तरफ माइनस हो गया, जिस तरफ माइनस होना चाहिए उस तरफ प्लस हो गया। ये इसका अलग है, ये तीनों तो आपके सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये पूरा अलग है। तो ये इसका आंसर है आपके सामने, ये इसका सही विकल्प है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अल्फाबेट से आते हैं, मैथ से आते हैं, कभी कभी साइंस के नाम देके पूछ लेता है, आविष्कार वगैरह से। चलो आगे। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक, इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं, कर दो फिर उल्टा, एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, फिर आपके वापस एन से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से आपका दायां, या आपका बायां होता है या आपका दायां होता है। ठीक है, तो आपका दायां आपको इधर से शुरू करना है, जेड से। आपके दाएं से 15वां अक्षर ऐसे चलेंगे, 13 ये आ जाएगा, 14 और 15, बी आया आपके 15वां अक्षर। होल्ड करो यहाँ पे, 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। अब अपन ऊपर चले, 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ये इसका बायां ये दायां, तो 1 और 2 यहां तक आ गए। फिर ये आएगी 3 और 4, ये सीरीज आपकी फॉलो हो जाएगी बाद में। तो क्या आएगा इसका आंसर? पी। पी कहां गया? ये रहा सर। ठीक है, जब भी अर्धांश को उल्टा करने का बोले प्रथम को करना है, अपन ने सिर्फ प्रथम को किया, ए से लेके एम तक को, एन को छेड़ा भी नहीं, वैसा का वैसा रहा। आगे की सीरीज पूरी वैसी चलेगी। आगे देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ है देश की अखंडता। चलो फिर लिखो कि सर देश की अखंडता, देश की अखंडता का कोड क्या दे रखा है इसने? 246। ठीक है, 567 का अर्थ है समाज की वास्तविकता। लो सा, समाज की वास्तविकता क्या है? समाज की वास्तविकता, अभी के समाज की क्या वास्तविकता है उस पर डिस्कस नहीं करना है ना, रीजनिंग पढ़नी है। समाज की वास्तविकता हो गया। तथा 782 का अर्थ है देश और समाज, देश और समाज, ये लो सा, देश और समाज, इसका आपके सामने है 782। ये आपको कोड दे रखे हैं, कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। इसमें आपको देखना है कि पहले 2 चेक करो, दोनों में इधर कौन कॉमन है, देश की अखंडता और समाज की वास्तविकता, कि सर की कॉमन है। इन दोनों में कौन कॉमन है? सर 6 कॉमन है। 6 का कोड क्या हो गया? की, या की का कोड क्या हो गया? 6। आगे चलो, सेकंड और थर्ड में कुछ है क्या कॉमन? कि सर सेकंड और थर्ड में है समाज, इधर भी है समाज, इधर कौन कॉमन है? 7 7 7 हो गया आपके समाज का। ठीक है, इसमें से 2 गए, 1 बचा है, तो वास्तविकता का हो गया 5। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये हो गया देश,
ये हो गया देश, इधर आपके ये रहा देश, ये रहा कोड इक्वल, तो देश का हो गया आपके सामने 2, और इसमें पीछे बचा 8, वो हो गया और का, इसमें बचा 4, वो हो गया अखंडता का। पूरे कोड मिल गए। क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा? और किस अंक का अर्थ है सर? कि सर ये 8 है, ये किसका है? और का, और ये 4 अखंडता का है। बाकी सबके सामने अपने पड़े, ये 8 बचा हुआ है, ये रहा इसका और का। तो क्या आएगा इसका आंसर? 8। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बढ़िया नंबर देके जाते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम को पूरा कीजिए। Z X V, कितने नंबर पे Z? के सर 26, 24, 22। ठीक है, ये आपके 20, 18, 16। जब आप नंबर देखोगे तो Z से T, T से N, N से आगे बनेगा। 26 से 20 हुआ, 20 से 14 नंबर पे चले तो 14 पे, 26 से 20, 20 से 14 क्या हो रहा है? -6, -6, 14 में से -6 करोगे तो कितना आएगा? 8। 8 पे कौन आता है? H। ये तो आपके पहले ही कट हो गया, इन 3 को चेक करना है बस। आगे सेम X 24 पे, उसका 18 हुआ, 6, 18 का आपके सामने 12 हुआ, 12 में से 6 निकालो वापस, 6 बचेगा। 6 पे आपके कौन आता है? कि सर F। कौन सा है? ये भी गया, ये भी गया, H, F और D। ये आपके इसका आंसर है। पीछे देख लो, 22, 18, 22, 16, 10 और 4, D आएगा, है ना? HFD ये वाला आपके इसका आंसर है। 6 माइनस हो रहे हैं क्वेश्चन में। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह 30 मीटर आगे जाता है। लो सर, 30 मीटर गया आगे उत्तर दिशा की तरफ, आगे जाता है, दाएं मुड़कर 15 मीटर, बायां इधर, दायां इधर, दाएं मुड़कर 15 मीटर गया, जाता है। अब वह बाएं मुड़कर 50 मीटर, बाएं मुड़कर, ऊपर भेज दूं, बाएं मुड़कर 50 मीटर गया। अंत में वह बाएं मुड़कर 15 मीटर, ये लो सर 15 मीटर अंत में बाएं मुड़कर, ये उसकी लास्ट लोकेशन है जाने की, इस तरफ उसका मुंह है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए हैं? किस दिशा की ओर है? कि सर ये होती है पश्चिम, ये होती है पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये इसका आपका आंसर है, पश्चिम। चलो आगे। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। कथन है आपके सामने, एक विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। भाई जो विश्वविद्यालय है उसमें विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कुछ रीजन है कि क्यों हो सकती है। कि विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा में रुचि बढ़ रही है। सही बात है, अगर रुचि बढ़ रही है तभी आपके निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर रुचि नहीं बढ़ेगी तो एडमिशन कोई लेगा ही नहीं। तो ये तो आपके परफेक्ट सही फैक्ट है। दूसरा, विश्वविद्यालयों में विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती है। या इससे तो हमें पता चला है कि जब रुचि बढ़ रही है तभी एडमिशन बढ़ रहे हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो एडमिशन लेगा ही नहीं। ठीक है, यह बोल रहा है विश्वविद्यालय में विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती है। बात सही है, विशिष्ट विषयों की आपको शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहां अपने वृद्धि का क्या रोल है? इससे तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं कि भाई विशिष्ट शिक्षकों की। ये तो होना ही है कि आप ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज जाओगे तो उसमें तो अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे, तो वो तो आपको पढ़ाना ही है। तो इसमें आपके ये तो नहीं बता रहा है कहीं पर भी कि सर वृद्धि हो रही है जिसका रीजन है ये, इसको नहीं होना है, तो ये आपके निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ये भी आपके विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि के लिए कोई रोल नहीं है, शिक्षक तो होते रहेंगे। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, ये आपका है कि सर जब अपन विश्वविद्यालय में जाते हैं तो शिक्षा का प्रसार होता है, प्रचार प्रसार होता है शिक्षा का। तो ये आपके जो 2 हैं, 1 नंबर और 4 नंबर, ये आपके इस कथन का अनुसरण करते हैं कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका निष्कर्ष ये है कि विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा में रुचि बढ़ रही है और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कौन सा है? 1 और 4, केवल निष्कर्ष 1 और 4 सही है, ये आपके गलत है। ठीक है, आगे चलो। निम्नलिखित संख्या में आगे क्या आएगा? जब इतनी बड़ी संख्या दे दी, आगे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा फिर भाई? देखो कि सर 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, फिर वापस 9, 1, 8। तो इनको तोड़ो, देखो
पहले आपके सामने है 9 1 8 2 7 3 6 4 5, यहां तक एक चला, वापस 9 शुरू हो गया, 9 के बाद 1 8 2 7 3 6, फिर आ गया आपके सामने 5, ये 5 यहां आ गया, 4 गायब हो गया, ठीक है। 9 1 8 2 7 3 6 5, वापस 9 9 1 8 2 7 3 6, ये यहां तक हो गया, ये गया आपके सामने, ये 5 गायब हो गया, वापस 9 1 8 2, अब देखो आप पीछे से जा रहा है, पहले एक गया फिर वापस एक गया, ये अगर जाएगा तो भी आपके 7 के बाद कौन आएगा, 3 तक तो आना ही है, 6 आपके गायब होगा, एक एक प्लेस माइनस हो रहे हैं तो 6 गायब होगा, 3 तो आना ही है, ये पूछ रहा है कि आगे कौन आएगा, तब 7 के बाद कौन आएगा, 3, कहां गया 3, ये रहा 3। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा आपको बड़ा दिखा तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आगे देखो, यदि ब्लड को 24 113 2 4 1 1 3 के रूप में कोडित किया जाता है तथा बस्ट को 2 0 6 7 8 के रूप में कोडित किया जाता है, तो रोबुस्ट ROBUST को का कोड क्या होगा। जब आप इस क्वेश्चन को देखो तो सबके नंबर सिर्फ जगह चेंज की हुई है, इनके वही कोड है, जैसे कि B इसमें भी 2 नंबर पे है, B का इसका भी 2 है, इधर जैसे O है, इधर और कौन है, मैच करो आप देखो, इसको चेक करो, जैसे R कहाँ है कि सर ये रहा 3rd नंबर पे, इसका 6, O इसमें रहा, दोनों में 1 1 है तो 1, फिर वापस आपका आया B का क्या है कि सर 2, फिर U कहाँ है, ये रहा बीच में, इसका क्या है 0, फिर S ये रहा 7 और T का 8, 61 20 78, 61 20 78, ये रहा आपका आंसर है ना, ये 62, ये 67, ये 61 है, लेकिन 78 ये वाला 61 20 78, ये आपके इसका आंसर है, सिर्फ इसको अलग जगह का चेंज किया, बाकी कुछ नहीं। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है, भाई ऊपर से 16वें स्थान पर है वो, 6th प्लेस के, नीचे से 49वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है, कोई भी एक स्थान, दोनों स्थान कर दो, चाहे बाएं दाएं दो या ऊपर नीचे दो, तो ऊपर प्लस नीचे -1 करो, ऊपर का 16 प्लस नीचे का 49 -1, 16 प्लस 49 आपके कितना हो जाएगा 65, 65 -1 कितने हो जाएंगे 64, देखो है कहीं 64 क्या सर, ये रहा, ये इसका आंसर है। आगे आपके सामने दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जब आपको वर्ग का दे रखा होता है तो ये आप देखोगे अगर बराबर हैं कि 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये भी है, तो आप कर दो सीधा गुणा, 3 × 3 प्लस 2 × 2, ये इसका फॉर्मूला मानो आप, ट्रिक मानो, प्लस 0 × 0, ये तो आपके 0 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, इनका प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0, इसको छोड़ो, 9 4 1 कितने हो जाएंगे 14, तो इस आकृति के अंदर कितने वर्ग है 14 वर्ग है, ठीक है नहीं। चलो ये आपके कुछ 20 के समथिंग क्वेश्चन हुए होंगे। इसके अगले वाली सीरीज में अपने एक बचा है शायद इनपुट आउटपुट, जो आपके पटवारी का टॉपिक है, पर्सनली दूसरे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में कम आते हैं, रीजनिंग में इसके क्वेश्चन इनपुट आउटपुट, और जो भी आपके कोई टॉपिक बच गया है जिसके क्वेश्चन नहीं आए, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन वाले शायद नहीं थे, ब्लड रिलेशन वाले नहीं थे, तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसके भी। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, और अच्छे से रीजनिंग और मैथ्स आपके पटवारी में 90 नंबर रखती है ना, तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, पढ़ते रहिए अच्छे से, जुड़े रहिए द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। नमस्कार।